राजस्थान के एक गांव में दोस्तों बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है और वहां पर एक 22 साल का लड़का इस दुनिया से चला जाता है। दोस्तों भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि पूरा गांव एक ही घर में इकट्ठा हो जाता है और जो उस लड़के के माँ बाप होते हैं उनका तो रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। लेकिन 12 घंटे तक एक लड़का मृत पड़ा रहता है और डॉक्टर भी ये कह देते हैं कि ये अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन फिर वो लड़का एकदम से अपनी अर्थी से उठकर कहता है कि आप लोग मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो। दोस्तों इस गांव में एक चमत्कार होता है। अब इसको चमत्कार कहें या क्या कहें, ये सब कुछ मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। लेकिन ये घटना काफी लोगों को हैरान कर रही है और जो लोग ये कहते हैं ना कि हम भगवान को नहीं मानते या ईश्वर को हम नहीं मानते, उन लोगों के मुंह पर एक फुल स्टॉप ये कहानी और ये घटना लगाती है। वो लड़का आज मीडिया में एक सुपरस्टार बना हुआ है। उस गांव में विदेशों से लोग आते हैं और उस लड़के से बात करते हैं और उस लड़के की वीडियो बनाते हैं। यानी कि ये गांव अब एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। तो दोस्तों ये क्या कहानी होती है और क्या किस्सा होता है और कैसे वो लड़का मरा था, क्या उसके साथ हुआ था, ये सब कुछ हम आपको कहानी में आगे बताते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत राजस्थान के जयपुर से होती है। दोस्तों जयपुर में एक लड़का पढ़ता है जिसका नाम कबीर होता है। कबीर अपनी पढ़ाई हॉस्टल में रह के कर रहा था और वहां पर वो बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई को करता है। अब कबीर की छुट्टियां पड़ती हैं और कबीर अपने गांव चला जाता है। जब कबीर अपने गांव जाता है तो कबीर के घर में कबीर की 2 बहनें होती हैं, जो दोनों बहनें शादीशुदा होती हैं, अपने अपने ससुराल गई हुई हैं और कबीर एक लौता बेटा इस घर का था और उससे अलग 2 बहनें इसकी और होती हैं। कबीर अच्छा खासा पूरे गांव में घूमता है, अपने दोस्तों से मिलता है। कोई भी परेशानी नहीं थी। 22 साल का जवान लड़का था तो दिक्कत कैसी थी, ना ही तो कोई फीवर था, ना ही कोई ऐसी परेशानी या दिक्कत होती है। दोस्तों शाम के वक्त कबीर अपने माँ से अपने मनपसंद खाने की फरमाइश करता है। कहता है कि माँ आज मेरा कुछ अलग खाने का मन कर रहा है, वो सब्जी बनाओ जो आप जब मैं बचपन में था जब सब्जी बनाया करती। कबीर की माँ अपने बेटे की बात सुनकर अब वही सब्जी बनाने लगती है। घर में कई तरह के खाने बनते हैं और शाम के वक्त सभी लोग एक साथ बैठकर कबीर के दादा दादी, कबीर के माँ और पिताजी और दोस्तों खुद कबीर सभी को परोस कर दिखता है और सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कबीर जैसे ही पानी पीता है तो अपनी माँ को एक परेशानी बताता है। कहता है कि माँ मेरा तो जी सा घबरा रहा है, मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। तो उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, गर्मियों के दिन है तो एक काम कर, पंखे को चला ले और पंखे के नीचे जाकर लेट जा। दोस्तों कबीर पंखे के नीचे जाकर लेट जाता है खाना खाने के तुरंत बाद। हालांकि पहले वो ये बात कहता है कि माँ मैं गांव में घूमने के लिए जाऊंगा, कुछ दोस्त रह गए हैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसे अपनी तबीयत में बदलाव दिखते हैं तो कबीर पंखा चलाकर कमरे के अंदर लेट जाते हैं। अब कबीर लेटे हुए थे करीबन रात के 9 बजे। दोस्तों गांव में एक रिवाज होती है कि सभी शाम को दूध जरूर पिया करते हैं। तो कबीर की माँ अपने बेटे के लिए दूध गर्म करके और एक बर्तन में दूध ले जाती है और अपने बेटे को आवाज लगाती है, कबीर तुझे दूध पीना है, ये दूध रख दिया है। कबीर की माँ उस दूध को मेज पर रख देती है, लेकिन फिर एक पल के लिए कहती है कि मैंने 2-3 बार आवाज लगाई है लेकिन कबीर उठा नहीं है। तभी वो अपने बेटे को जगाने लगती है। जब उसकी माँ अपने बेटे को कई बार जगाती है तो उसका बेटा ऐसी हालत में पड़ा हुआ था कि वो कुछ भी नहीं कहता है। कबीर की माँ जोर जोर से उसे एकदम झंझोड़ने लगती है, लेकिन कबीर नहीं उठता है और कबीर की माँ एकदम से पूरे घर में शोर मचाती है कि अरे कबीर को क्या हुआ, जल्दी आओ, कबीर के पापा आते हैं। लेकिन कबीर कुछ भी नहीं बोलता है। दोस्तों पूरा घर जब प्रयास में असफल रहता है तो वहां पर तुरंत कबीर को उठाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कबीर को जब हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहां पर आप लोग यकीन नहीं मानोगे, कबीर को मृत घोषित डॉक्टर कर देते हैं कि भाई अब इसमें जान नहीं है, आप लोग इसे घर ले जा सकते हैं या इसका पोस्टमार्टम करवा सकते हैं। अब दोस्तों कबीर के जो दादा थे वो पुराने ख्यालात के होते हैं तो वो डॉक्टरों से कह देते हैं, क्योंकि वो भी अपने पोते के साथ जाते हैं, काफी बुजुर्ग होते हैं, लेकिन वो भी जल्दी जल्दी में गाड़ी में बैठ जाते हैं। और जब डॉक्टर ये कहते हैं कि इनका पोस्टमार्टम करा लो तो ये लोग मना कर देते हैं, कहते हैं कि हम अपने बच्चे का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, उसके शरीर की हमें बुरी गति नहीं करानी है। दोस्तों पूरा परिवार
कबीर को घर ले आता है। पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रात की घड़ी थी, किसी से क्या कहें और क्या न कहें। ना ही तो बहन पास थी और ना ही गांव के लोगों को, जिसको पता चलती वो कबीर के घर खींचे चले आते और कबीर के परिवार को दिलासा देते। जब एक जवान बेटा जाता है तो आपको पता होगा कि माहौल कैसा होता है। कोई किसी से कुछ कहने का नहीं होता है। रात का वक्त होता है। पूरी रात कबीर की डेड बॉडी घर में रहती है। रात को बहनों को फोन करना उचित नहीं समझा जाता है, क्योंकि रात के 1-1:30 का टाइम होता है। दोस्तों, उस रात को खामोशी से कोई कैसे गुजारे। कबीर की माँ का रो रो कर बुरा हाल होता है, क्योंकि उसका एक लौता चिराग आज बुझ चुका था। सुबह होने के बाद कबीर के जो बहनें होती हैं उनके पास फोन कर दिया जाता है कि तुम्हारे भाई बहुत ज्यादा बीमार हैं, क्योंकि एकदम से नहीं बता सकते। दोस्तों, इसी तरह सभी रिश्तेदारों पर फोन कर दिया जाता है। सभी रिश्तेदार इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं तो माँ और ज्यादा भावुक होती है और कहती है कि ये लोग हमारे घर क्यों आ रहे हैं, हमारे घर ऐसा क्या है, क्या यहाँ पर कोई फंक्शन है, ऐसे क्यों मेरे घर में घुसे आ रहे हैं। दोस्तों, कबीर की जो 2 बहनें होती हैं अपने ससुराल से जल्दी ही आ जाती हैं। सुबह करीबन 8 बजे तो वो अपने भाई को आकर देख लेती है। दूर से बहुत जोर जोर से रोकर आ रही थी। पूरे गांव में हड़कंप मची हुई थी कि भाई हुआ तो क्या हुआ, एक जवान लड़का सोते हुए इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, वहां पर बहुत बुरा मंजर होता है। एक तरफ लोग रो रहे हैं, चीख रही हैं, महिलाएं चिल्ला रही हैं। दूसरी तरफ अब कबीर की अंतिम क्रिया का तैयारी की जा रही थी। कबीर के लिए काटी सजाई जा रही थी। दोस्तों, काटी को किसा जाता है और उस पर कबीर को निलाकर लिटाया जाता है। जब कबीर को उस पर लिटाया जाता है तो दोस्तों करीबन उस वक्त तक कबीर को 12 से 13 घंटे हो चुके थे, क्योंकि दिन के 11 साढ़े 11 बजे का टाइम होता है। सभी रिश्तेदार तब तक इकट्ठा होते हैं और सभी लोग, कोई कहता है कि इतनी जवान अवस्था में लड़का गया है तो इतनी जल्दी इतनी देर तक इसे घर में मत रखो। लेकिन दोस्तों, कबीर की माँ कहती है कि मेरी बेटियों को आ जाने दो, फलाने को आ जाने दो, और यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा होता है। अब जैसे ही कबीर को काटी में कसा जा रहा था तो कबीर बहुत ज्यादा पसीना में तरबदर हो रहा था। सभी चीजों की तैयारी हो जाती है और माहौल तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। जब सारी चीजों की तैयारी होती है और जब कबीर को पसीने आते हैं तो गांव वाले जो उसकी काटी को किस रहे थे वो हैरान हो जाते हैं कि इसको तो पसीने आ रहे हैं, और एक मरे व्यक्ति को कभी भी पसीने नहीं आते हैं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद कबीर का जो शरीर होता है, जो अब तक ठंडा पड़ा हुआ था, वो गर्म होने लगता है और वो एकदम से अपनी आंखें खोल लेता है। जब वो आंखें खोलता है तो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसकी हालत शायद उन सभी लोगों को देखकर और ज्यादा वो घबराहट में होता है। और वहां पर तुरंत उनकी रस्सियां खोली जाती हैं। एक रस्सी से बांधा जाता है काटी में इंसान को। जब कोई इंसान चला जाता है, अब कबीर को खोला जाता है और तुरंत एक चारपाई पर लिटाया जाता है। जब दोस्तों कबीर को चारपाई पर लिटाया जाता है तो माँ की खुशी को मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती। अब गाँव का ही एक डॉक्टर होता है, जिसे शायद कुछ लोग एक भाषा का यूज करते हैं कि उसे झोला छाप भी कह देते हैं। वो डॉक्टर आकर देखता है तो कबीर को एकदम नॉर्मल बताता है और कबीर सबरे घर वालों से गले मिलता है। और यहाँ पर अब पूरा गांव हैरान और परेशान हो जाता है कि भाई तुम्हें तो काफी टाइम हो गया मरे हुए, क्योंकि डॉक्टरों के पास से उनका परिवार उसे लेकर आया था और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। कुछ लोगों का कहना था कि साले डॉक्टर ही अच्छे नहीं हैं, उन्होंने अच्छे से रिपोर्ट नहीं दी है, ये तो जीवित है। बताओ, आज एक जिंदे व्यक्ति को हम अर्थी पर रख देते, कैसा होता, क्या होता इसके साथ। अब यहाँ पर कबीर को शांत किया जाता है, पूरा गांव शांत हो जाता है और काफी समय बाद अब पूरा गांव एक साथ बैठ जाता है और सभी पूछना चाहते हैं कि भाई तुम्हें हुआ क्या था, क्या तुम्हें कुछ बात याद है। तो कबीर अब गांव वालों के सामने एक बात रखता है। कबीर कहता है कि मैं खाना खा के शाम के वक्त सोया था, आज तो मैंने साक्षात भगवान के दर्शन किए हैं। और वो गांव वालों के सामने जब कहानी को सुनाता है तो पूरे गांव वालों के रोए खड़े हो जाते हैं। कबीर कहता है कि जब मैं खाना खा के सोने के लिए पंखे के नीचे गया, मतलब मेरा जी घबरा रहा था, उसके बाद एकदम से मैं जगता हूँ। जैसे ही मुझे कोई व्यक्ति जगाता है और वो व्यक्ति काफी बुजुर्ग होता है जो मेरे पास आया था और उसने काले कलर के कपड़े पहने हुए थे और वो मुझे जगाता है, तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा शरीर है वो खाट पर ही है और मैं खड़ा हो जाता हूँ। अब मैं उस व्यक्ति के पास तो जाता नहीं हूँ, दोबारा अपने शरीर पर जाता हूँ, लेकिन वो व्यक्ति मुझे अपने साथ ले जाता है।
जब वो व्यक्ति मुझे अपने साथ ले जाता है तो मैं उसके साथ चलने लगता हूँ, और साथ जब मैं उसके चलता हूँ तो वो व्यक्ति कहता है कि जल्दी चलो, तुम्हें दोबारा यहाँ पर ही आना है क्योंकि बहुत काम करने हैं। मैं कहता हूँ कि ऐसे क्या काम करने हैं, तो वो कहता है कि जल्दी चलो। रास्ते में कई दुविधाएं आती हैं, कई नदियां पड़ती हैं, बहुत सारी चीज होती हैं, राह में कांटे भी बिछे हुए होते हैं जो मुझे चुभते भी हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं, एक गौ माता मुझे मिलती है, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें वो बताता है। मैं उसके साथ चलता हूँ, कई गांव मिलते हैं मुझे, वो गांव शायद मैंने आज तक देखे भी नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे मिलते हैं जो मेरे जानकार थे। अब हम जाकर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं उसके साथ कि जहां पर बहुत लोग बहुत परेशान थे, रो रहे थे, चीख रहे थे, और उनकी बहुत ज्यादा हालत खराब होती है। दूसरी तरफ एक तरफ लोग बहुत सुखी थे और बहुत अच्छी तरीके से रह रहे थे, और वो वहां पर बहुत आनंद से अपना जीवन बिता रहे थे, और एक तरफ लोग भूखमरी से मर रहे थे। इन सभी चीजों को देखकर मैं उस व्यक्ति से कई बार कहता हूँ कि बाबा ये सब कुछ क्या हो रहा है, यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, इन लोगों को किस बात की सजा दी जा रही है, और देखो उधर कितने लोग अच्छे से रह रहे हैं। तो यहाँ पर मुझसे वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हें इन सब से कुछ नहीं लेना है, तुम आगे चलो, अभी तुम्हें धर्मराज के सामने चलना है। जब वो मुझसे ये कहता है कि धर्मराज के सामने चलना है तो मैं घबरा जाता हूँ कि कौन सा धर्मराज, शायद मैं मर चुका हूँ, और मुझे एहसास होता है कि कहीं मैं मर चुका हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, जहां पर धर्मराज और जो दूसरा व्यक्ति था चित्रगुप्त, ये काफी बुजुर्ग थे, इनकी सफेद दाढ़ी थी और बहुत ऐसे कपड़े थे, और बहुत ऊंचे सिंहासन पर जो धर्मराज होते हैं वो बैठे हुए होते हैं। मुझे पता नहीं है कि वो धर्मराज हैं या कोई और हैं। और वो बैठे बैठे हिसाब किताब से देख रहे थे, लोगों को दंड सुना रहे थे, लोगों का फैसला कर रहे थे, और उनके साइड में एक और व्यक्ति बैठा हुआ होता है जिससे धर्मराज कहते हैं चित्रगुप्त। वो कहते हैं कि चित्रगुप्त ये कौन है, तो यहाँ पर मेरा नाम लिया जाता है। अब चित्रगुप्त जैसे ही मेरा नाम लेते हैं और मेरे बारे में उस किताब में कुछ देखते हैं, तो आप लोग यकीन नहीं मानोगे, चित्रगुप्त हाथ जोड़कर धर्मराज के सामने खड़े हो जाते और कहते हैं कि ये वो इंसान नहीं है जिसको आज यहाँ पर आना था, ये तो हमारे पास कोई और आ गया है। महाराज क्षमा चाहते हैं, माफ कर देना इस गलती के लिए। धर्मराज कहते हैं कि इसको तुरंत यहाँ से वापस भेजो। और जब वो लोग मुझे वहां से वापस भेजते हैं तो मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता हूँ। वहां पर मुझे डर लगता रहता है, क्योंकि धर्मराज, जिसे सभी लोग धर्मराज कह रहे थे, हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे थे, वो काफी बहुत बड़े होते हैं। उनका रूप ऐसा होता है कि उनकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उनका पहनावा, उनका सिंहासन अब भी मेरी आंखों के सामने गूंज रहा है, घूम रहा है, और मैं उस पल को नहीं भूल सकता। एकदम से जब वो लोग मुझे एकदम से फेंक देते हैं ऊपर से, और जब मेरी आंखें खुलती हैं तो आप लोग मुझे इस अर्थी में किस रहे थे, मतलब यहाँ पर मैं लेटा हुआ था, और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने हूँ। दोस्तों, जो उस गांव के बुजुर्ग लोग होते हैं इस बात पर भरोसा करते हैं, लेकिन जो आज की पीढ़ी है वो इस बात पर भरोसा नहीं करती। कहते हैं कि इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, शायद इसको कुछ और हुआ होगा। तरह तरह की बातें गांव में होती हैं, लेकिन जब ये बात आग की तरह फैलती है मीडिया में, तो ये बात विदेशों तक जाती है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियो बनी थी। अब विदेशों से जो विदेशी लोग होते हैं वो इस व्यक्ति से मिलने के लिए आते हैं, जो कबीर होते हैं, इनकी वीडियो बनाते हैं और इनका इंटरव्यू लेते हैं। बहुत सारे इंटरव्यू कबीर जी के हैं, उनसे बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं। आज भी अपनी सभी बातों को उन्हीं को करते हैं, बिल्कुल भी एक भी बात वो इधर से उधर नहीं करते हैं। आज भी उनको वो सारी बातें इसी तरह याद हैं। और दोस्तों, पूरा गांव एक ऐसा प्लेस बन चुका है कि वहां पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, केवल कबीर को देखने के लिए और उसके बारे में सच्चाई जानने के लिए। जब अंग्रेज भी कबीर की सच्चाई जानते हैं और उससे पूछते हैं तो उनके भी रोए खड़े हो जाते हैं, और बहुत लोग तो कृष्ण भक्त बन जाते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है राजस्थान की, और यहाँ पर कितने लोग मानते हैं कि ऐसी सारी चीजें होती हैं और कितने लोग नहीं मानते कि ऐसी चीजें नहीं होती। अब ये कहानी तो हो गई दोस्तों, लेकिन जो कबीर की माँ होती है वो कहती है कि भले कैसे ही मेरा बेटा यहाँ पर आया हो, लेकिन मेरा बेटा ऊपर वाले ने वापस भेज दिया। कबीर की माँ अब भगवान पर ज्यादा भरोसा करने लगी है, पूजा पाठ ज्यादा करती है, और वो हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहती है। जब कबीर की माँ से पूछा जाता है तो वो कहती है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, उसने मेरे साथ न्याय किया है, अन्याय नहीं किया। और दोस्तों, यहाँ पर कबीर एक और बात बताता है कि कोई और कबीर है, इसको जल्दी तुरंत नीचे फेंको, और मुझे ऊपर से ही फेंक दिया गया था, और आज कोई और जाना था तो कोई और कबीर
जाना होता है। तो ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को, आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों, कितने लोगों को विश्वास है कि ऐसा हो सकता है और कितने लोग इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आज के जमाने में ऐसी बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन बात है। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर एक रोशनी हम उस हॉस्पिटल पर भी डाल लेते हैं जिन डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि ये लड़का जीवित नहीं है। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो, उन डॉक्टरों के बारे में क्या कहोगे? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।